तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइंड से। ठीक है, फाइंड बेसिकली अभी तो हमने फॉर्मूला सीखा था, जैसे इन स्ट्रिंग के अंदर था वैसे ही हमारा एक फाइंड का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फाइंड बेसिकली जैसे आप कंट्रोल एफ करके फाइंड करते हो ना उस चीज़ के लिए कैसे यूज करेंगे वो देखो। फॉर एग्जांपल पहले मैं कुछ डेटा बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाले कुछ नेम, कुछ लोकेशन, कुछ नंबर वन, जो बेसिक बनाते हैं हम लोग। बहुत काम का है फाइंड, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए सही से देखना है इसको। कोई डाउट हो मेरे से हैंड टू हैंड पूछते चलना। ठीक है, देखिए मैं इसका नाम रख लेता हूँ DATA डेटा। ठीक भाई, स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो हमने क्या करा, एक नया मॉड्यूल ले लेते हैं या स्टार्टिंग में चल लेते हैं इसको। भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया क्या? कर दिया भाई, कर दिया। ठीक है, एक होता है फाइंड, एक होता है फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली फाइंड क्या करता है, किस जैसे हमने बेसिक आप देखोगे यहाँ पे, आप जब कंट्रोल F दबाते हो ये पूरे ऑप्शन आते हैं, इसके ऑप्शंस भी होते हैं। ये पूरी कंट्रोलिंग हम अपना VBA प्रोग्राम से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फाइंड करा जी, मुझे जनवरी फाइंड करना है। मैंने एक बार फाइंड करा तो केवल फाइंड हो गया। जब मुझे दोबारा फाइंड करना होगा मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, सेम चीज़ हमारी वहाँ पर चलती है। अब ये देखो बेसिकली काम करता कैसे। मैंने बोला रेंज किसके अंदर ढूंढना है, मुझे सपोज इसी में ले लेते हैं, A से A के अंदर मुझे जनवरी ढूंढना है। तो रेंज A से A क्लियर डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है, पूछ रहा है वॉट, सॉरी क्या पूछ रहा है, वॉट। मैंने यहाँ पे लिखा वॉट सेमी कॉलन इज इक्वल टू, क्या ढूंढना है मेरे को, सपोज JNUARY जनवरी ढूंढना है, बस इतना लिखा मैंने। अभी जहाँ जनवरी मिल जाए उसको सिलेक्ट कर ले। क्लियर, मेरा माउस है कहीं पर भी हो, मैं सिंपल एक बार मैक्रो रन करा, क्या सिलेक्ट करा उसने, जहाँ पे जनवरी था वो सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है, सपोज इस बार हम फाइंड कर लेते हैं दिसंबर। क्लियर, सही से देखना, बार बार बोल रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसका मैं। फाइंड टेक्स्ट F5 दिसंबर सेलेक्ट हो गया। जैसे ही आप यहाँ पे फाइंड का वॉट के बाद कॉमा लगाओगे, अब क्या पूछ रहा है, अभी हमने वॉट क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर। आफ्टर का मतलब आपको ढूंढना कहाँ से है। अभी तो ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट रेंज A1 से पकड़ रहा है। मैंने कहा एक काम करो, आप रेंज A25 से ढूंढो, जैसे अपना फाइंड वाला ऑप्शन काम करता था सेम यहाँ पे चलेगा। F5 दबाया, अब कहाँ पे आया, 37 पे। क्लियर है, तो इसने कब ढूंढा, 25 के बाद ढूंढा। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ लगा लेता हूँ ऊपर, सेट फाइंड आफ्टर। क्लियर, कब ढूंढना है, रेंज A20 के बाद। क्लियर, तो यहाँ पे जो मैंने आफ्टर लिखा था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड ए आफ्टर। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम लोग, मैंने ऊपर क्या लिखा, दोनों में डिफरेंस देखो। मैं लिखा फाइंड टैक्स इज इक्वल टू दिसंबर, बट जब मैंने इसको एक सेल, इसके अंदर एक सेल स्टोर कराया पूरा का पूरा, मैंने सेल की वैल्यू नहीं ले रहा, मैं एक सेल एड्रेस स्टोर करा रहा हूँ। किसके अंदर, फाइंड आफ्टर। जब किसी भी वेरिएबल के अंदर आप कोई रेंज स्टोर कराते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेट की कमांड लगानी पड़ेगी। क्लियर है, अगर सेट नहीं लगाओगे तो वो सिर्फ उसकी वैल्यू पकड़ेगा। ठीक है, या एरर दे देगा। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कॉमा, अब पूछ रहा है लुक इन। अब आपको ध्यान हो यहाँ पर, तो हम जब कंट्रोल F करते हैं यहाँ पूछता है लुक इन। क्लियर, फॉर्मूला ढूंढना है, वैल्यू ढूंढनी है, कमेंट ढूंढनी है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, अब आप यहाँ लिखोगे लुक इन, किसमें ढूंढना है हमने, बिंदु वही सेम, हमें ढूंढना है एक्सेल वैल्यूज। अगर फॉर्मूला ढूंढना हो तो क्या लिखोगे, एक्सेल फॉर्मूलाज, कॉमा। अब पूछ रहा है लुक एट। लुक एट का मतलब होता है ये, मैच एंटायर सेल कंटेंट।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लुक एट, अब यहाँ पे होता है एक्सेल पार्ट, यानी कि केवल JAN लिखूंगा तब भी जनवरी ढूंढ लेगा, या एक्सेल होल। क्लियर? अभी इतना सर्च करके देखते हैं। F5 दबाया, डायरेक्ट दिसंबर पे आ गया, 25 पे आया। क्यों आया 25 पर? क्योंकि मैंने रेंज क्या रखी है, A20। अगर मैं इसको A1 कर दूंगा तो मेरा आंसर 13 आएगा, A13। ये रहा डिफरेंस, समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ पे क्या काम हो रहा है। कॉमा। नेक्स्ट है सर्च ऑर्डर। सर्च ऑर्डर, अब जो आपको ढूंढना है, अगर आपने कभी यहाँ ध्यान दिया हो, ये लिखा होता है सर्च बाई रो या बाई कॉलम। बाई डिफॉल्ट इसके अंदर बाई रो होता है। बाई रो का मतलब होता है कि ढूंढेगा ऐसे। क्लियर? बाई कॉलम का मतलब होता है पहले ऐसे ढूंढेगा, जब यहाँ खत्म हो जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे ढूंढेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो हमें तो फिलहाल किसके बेस पे चलना है, एक्सेल बाय रोज। क्लियर? कॉमा। अब पूछ रहा है सर्च डायरेक्शन, SEARCH। अब देखो आगे जा रहा है ये, मैं चाहता हूँ स्क्रीन के अंदर ही सेट हो जाए, तो यहीं स्पेस दो, ये अंडरस्कोर लगाओ, एंटर मार लो, अब ये एरर नहीं देगा। समझ में आया कैसे लिखा हमने? अगर एक लाइन से दूसरी लाइन में लेना है एंटर मार के, तो स्पेस दे के अंडरस्कोर दबाओगे और एंटर मार लो, तो अगली लाइन में कोडिंग कर सकते हो, अदरवाइज एरर दे देगा। देखो मैंने डायरेक्ट एंटर मारा, क्या दे दिया, एरर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉमा लगाया, स्पेस, ये, अब मैंने एंटर मारा। अब मुझे क्या लेना है इसके अंदर, सर्च डायरेक्शन। दो तरह की डायरेक्शन होती है, एक होता है एक्सेल नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब जो बेसिकली अपने आप चल रहा है, ठीक है। कहाँ पे आया, 13 पे। मैं इसको एक्सेल प्रीवियस कर रहा हूं, अब ये उल्टा चलेगा। अब देखना क्या करेगा ये, इसने कहां से ढूंढा, नीचे से ढूंढना शुरू करा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेल प्रीवियस। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। किसी को डाउट नहीं है क्या? सर प्रीवियस तो ये पहला ढूंढेगा ना सिर्फ ये? नहीं, अगर नेक्स्ट चलाओगे तो वो ऐसे ढूंढेगा, 1 2 ऐसे चलेगा नेक्स्ट में, और जब प्रीवियस लगाओगे तो वो ऐसे चलेगा, यानी नीचे से चल जाएगा। प्रीवियस का मतलब हो गया, प्रीवियस का मतलब हो गया कि जैसे मैंने A1 दिया है, ठीक है, A1 मतलब यहाँ इससे नीचे तो यहीं आएगा ना सीधा। अगर मैं मान के चलो इसको देता हूँ A20 से पहले कब आ रहा है, देखो A20 से 20 ये रहा, 20 से पहले कहाँ पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है। अब देखते हैं कहाँ सेलेक्ट करेगा ये, F5 कहाँ सेलेक्ट करा, 13 पे। समझ में आया? आगे सर, अगर मैंने A1 दिया है तो बाई डिफॉल्ट वो नीचे से ऊपर चलेगा, क्योंकि A1 से ऊपर तो माइनस में जाएगा नहीं ना, तो नीचे से चलना शुरू हो जाएगा। ये तो था फाइंड, ठीक है। अब मुझे करना है फाइंड नेक्स्ट। मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट नहीं करा रहा, इसका जो आंसर आएगा वो मैं स्टोर करा रहा हूँ। मान लो अभी बेसिकली हो क्या रहा है कि मैक्रो एक बार चल रहा है, बस एक ही बार सेल ढूंढ लिया इसने, मुझे तो सारे ढूंढने ना एक एक करके। तो मैं ये चाहता हूँ, देखो सेट फाइंड सेल इज इक्वल टू, क्लियर। अब यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जहां कहीं भी ये मिलेगा उसका जो सेल एड्रेस हो किस में आ जाएगा, फाइंड सेल में। देखो मैसेज बॉक्स फाइंड सेल डॉट वैल्यू, जैसे हम लिखते हैं रेंज A1 डॉट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये मैंने रेंज के रूप में सेट कर दिया। सर्च करते हैं F5, क्या आया, दिसंबर। एक काम करते हैं, डॉट ऑफसेट कॉमा 0,1 यानी उसके बराबर वाले कॉलम की वैल्यू। F5 क्या आया, थर्सडे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मैं चलता हूँ कि मुझे करना है फाइंड नेक्स्ट। इसके बाद जो आ रहा है वो बताओ। मैंने यहाँ तक लिखा, मुझे फाइंड कहाँ से करना है, मुझे करना है, मान लो यही सही है, A1 से शुरू करते हैं। फाइंड, अभी मैंने फाइंड करा था, अब मैं लिख रहा हूँ क्या, फाइंड नेक्स्ट। इसमें देखो ये नहीं पूछ रहा कि आपको क्या फाइंड करना है,
फाइंड नेक्स्ट क्या करता है, जो चीज़ आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो उसी को नेक्स्ट नेक्स्ट करके फाइंड करता रहेगा। ठीक है, अभी मेरा लास्ट सेल कहाँ पे आया, दिसंबर पे, बट मुझे ढूंढना कहाँ से, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से शुरू कर दे, यानी कि फाइंड आफ्टर, यानी कि पहला सेल। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब ये वाला सेल चलेगा, F8 दबा रहा हूँ, देखो क्या होता है, रुक जाओ, इसको मैं करा देता हूँ डॉट सेलेक्ट। ये अलग कमांड है और ये अलग कमांड है। मैंने F8 दबाया, इसने क्या ढूंढना है, दिसंबर ढूंढना है। ठीक है जी, कब ढूंढना है, A1 के बाद ढूंढना है। जब यहाँ पे आएगा ये कौन सी वैल्यू लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो क्या लगा रखा है, हमें लगा रखा है एक्सेल प्रीवियस, तो ये नीचे वाली वैल्यू पकड़ेगा क्योंकि उल्टा चल रहा है। F8 क्या आया, थर्सडे आया, क्योंकि ये देखो ओके। उसके बाद मैंने बोला कि A1 के अंदर फाइंड नेक्स्ट कर, लेकिन फाइंड कब करेगा ये, A1 के बाद। अब ये ऊपर वाला पकड़ेगा, ये देखो कहाँ पे आया, दिसंबर पे। हम एक काम करते हैं, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सेट फाइंड नेक्स्ट सेल इज इक्वल टू ये रहा। ठीक है भाई, मैसेज बॉक्स फाइंड नेक्स्ट सेल डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू। हम रन करते हैं F5। पहले में आया थर्सडे, दोनों थर्सडे आ रहे हैं क्या, सेम जगह पढ़ रहे हैं, रुक जाओ चेंज करते हैं, कट पेस्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पढ़ रहा है, जैसे प्यारा प्यार है क्या, दिसंबर, अब जाए पहला दिसंबर कहाँ डाल दिया मैंने, संडे के पास। रन करते हैं, एक तो थर्सडे आ रहा है क्योंकि नीचे वाला है, एक क्या आ गया, संडे आ गया। कैसे आया देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मेरे को पहले, नहीं तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो, कोई डाउट है किसी को? सर एक बार ये दोबारा करते सर ये। देख भाई, पहले हमने फाइंड कराया, जब फाइंड होता है, फाइंड कब कर रहा है, A1 के बाद। जब मैंने यहाँ देखो लिख रखा है फाइंड आफ्टर A1, इनडायरेक्टली यहाँ से उठा रहा है। अब A1 के बाद लगा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सेल नेक्स्ट नहीं दे रखा, मैंने एक्सेल प्रीवियस दे रखा है। तो A1 से प्रीवियस क्या होगा, कुछ नहीं है ना, तो नीचे से शुरू हो जाएगा। क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 97 सर, सबसे नीचे की सेल दिख नहीं रही सर, दिख नहीं रही भाई, अपनी स्क्रीन को जूम करना। अब दिखी सर जूम पे है, बहुत जूम पे, अब दिख रही है सर। ठीक है, तो मैंने ये बोला, चलो यहाँ पे दिखा भी देते हैं, वैल्यू एंड इज फाइंड सेल डॉट एड्रेस। अब देखना, यहाँ मैं रन कराया, मैसेज बॉक्स क्या आया, थर्सडे है, सेल एड्रेस क्या है, A97। अब समझ में आया तक? उसके बाद मैंने इसी को क्या करा, वैल्यू लगाया, मैंने इसी को कॉपी कर लिया, इसका सेल एड्रेस क्या पे आएगा, फाइंड नेक्स्ट सेल। ठीक है भाई, और इसको रन करा, इसका एड्रेस क्या आ रहा है, A16। अब समझ में आया यहाँ तक? फाइंड क्या करता है, फाइंड नेक्स्ट क्या करता है? फाइंड हमेशा वो फाइंड करेगा जो आप बताओगे, फाइंड नेक्स्ट हमेशा वो फाइंड करेगा जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। क्लियर है? मैं चाहता हूँ मुझे सारे के सारे फाइंड होते रहे, जितने भी दिसंबर है। तो हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं इफ, ठीक है, हमें पहला फाइंड क्या मिला, सर ये फाइंड नेक्स्ट यही है ना, मतलब जो हमने पहले ढूंढा उसके बाद की चीजें ढूंढे। हाँ, उसको नेक्स्ट करता चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब एक के अंदर तो ये पहला सेल आ गया जहाँ पहली बार मिला है। लास्ट दिसंबर कहाँ पे आ रहा है, A97 पे। इसके बाद तो नहीं आएगा। उसके बाद पहला सेल कहाँ मिल गया मेरे को, यहाँ मिल गया। अब मैंने कहा एक काम करो, सारे के सारे बताओ मेरे को। तो हमने बोला इफ फाइंड सेल डॉट एड्रेस, इसका 97 आ गया, इज इक्वल टू होता है किसके, फाइंड नेक्स्ट सेल डॉट एड्रेस के।
देन एग्जिट सब कर दे, एल्स गो टू कीप सर्चिंग, कुछ भी बना देना नाम एक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कीप सर्चिंग। अब बेसिकली क्या करेगा, आपने F8 दबाया, रन हुआ रन हुआ रन हुआ रन हुआ, पहला सेल एड्रेस दे दिया A97 है जी इसका सेल एड्रेस। हमने कहा ठीक है ओके। यहाँ पे पहला कहाँ आया, A16 पे आया। अब उसने यहाँ पे देखा कि इसका सेल एड्रेस क्या है, फाइंड सेल वाले का 97 था, इसका सेल एड्रेस 16 है, तो दोनों इक्वल हुए नहीं हुए। तो इसने क्या करा, एल्स पे आ गया, कीप सर्चिंग दोबारा पहुंच गया ऊपर। ठीक है, अब ये दोबारा कब फाइंड करेगा, यहाँ थोड़ी गलती आएगी भाई, रुक जाओ। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि फाइंड तो हो गया ये, यहाँ लगा दो सेट फाइंड नेक्स्ट सेल इज इक्वल टू फाइंड आफ्टर, और यहाँ पे वही सेल दोबारा डाल दो। ठीक है, अब देखो पहला 97 है, दूसरा 16 है, रन करा रन करा रन करा रन करा। अब कौन सा आया 25, F5 दबा रहा हूँ, 37 49 61 73 85 97। अब इसके बाद दोबारा नहीं आना चाहिए, बंद हो गया। तसल्ली से पढ़ो कॉन्सेप्ट, फिर बताओ मेरे को कहाँ दिक्कत लग रही है। स्टार्ट से पढ़ो बिल्कुल आराम आराम से, जहाँ दिक्कत है वहीं पूछना। पहले सिर्फ इतना पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो पहले। यहाँ तक डाउट तो यही पूछो पहले, नहीं तो मैं पूछूंगा अभी इसके अंदर। कुंदन भाई ये लुक एट में थोड़ा डाउट लग रहा है। नहीं यहाँ तक जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसका डाउट है सर, इसमें ये लुक एट पे बता रहा हूँ, बाकी चल तो स्टार्ट करते हैं, दोबारा देख लो। हमने बोला क्या फाइंड करना है, ये क्लियर है। हाँ सर भाई, ये ऊपर का क्लियर है, ये क्लियर है, सेट ये भी क्लियर है, रेंज। अब हमने बोला कि हमें फाइंड करना है, अभी इस वाले को इग्नोर करो, यहाँ को इसके आगे देखना। हमने बोला रेंज A1 के अंदर मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, दिसंबर। उसके बाद मैंने बोला कब फाइंड करना है, किसके बाद फाइंड करना है, A1 के बाद। कहाँ ढूंढना है, एक्सेल वैल्यू ढूंढनी है या एक्सेल फॉर्मूला ढूंढना है। ठीक है, लुक एट का मतलब होता है कि एक्सेल होल जो लिख रहे हो एज इट इज ढूंढना है। जैसे दिसंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो एज इट इज ढूंढना है ना। अगर मैं केवल DEC लिख दूं, अब वहाँ पे DEC तो लिखा ही नहीं है, सेम टू सेम दिसंबर लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम फाइंड करना है तो एक्सेल होल लिखोगे। अगर सेम टू सेम फाइंड नहीं करना, अगर उससे मिलता जुलता ही मिल जाए तो क्या लिखोगे, पार्ट। समझ में आ गया, ठीक है भाई, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, होल। ठीक, सर्च ऑर्डर। उसके बाद उसने क्या करा, एक्सेल प्रीवियस में ढूंढा उसने। ठीक है, तो ये क्या करेगा, A1 से पीछे जाएगा, सीधा कहाँ पे आ गया, 97 पे आ गया। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया A97, सबसे आखिरी को A97, जहां उसको मिल रहा है, क्योंकि उल्टा ढूंढ रहा है ना ये तो। समझ में आ गया तक। इसलिए जब मैं यहाँ मैक्रो रन कर रहा हूँ तो आंसर देखो क्या आ रहा है, थर्सडे है, 97, एक थर्सडे ये उठा रहा है और A97 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बताओ मेरे को फटाफट। अमित भाई, हाँ बोलो भाई। ये जो आपने ये लिखा हुआ क्या कहते हैं, मैसेज बॉक्स से जो ऊपर वाली लाइन है, हाँ, सॉरी हाँ। ये सेट फाइंड सेट में, तो आपने वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए किया है ना इसको। कौन सा वाला भाई, हाँ ये इस भाई जिस लाइन को भी आप आगे बढ़ा रहे हो, इसके ऊपर वाला सेट फाइंड सेट। हाँ भाई मैंने ये करा है कि जो ये ढूंढ रहा है ना, हाँ उसका सेल, जैसे रेंज A1 B1 होती है ना, उसकी रेंज किस में स्टोर हो जाए, फाइंड सेल के अंदर। समझ गया, समझ गए ना ये भाई। value- अगर मुझे वैल्यू उठानी होती तो मैं ऐसे लिखता इसको, तो ऐसे लिखता। अच्छा, समझ गए, वो सेट हटा देते ना उसकी जगह। सेट हटा देता, क्योंकि अब मुझे तो उसका रेंज चाहिए था ना, पूरा सेल एड्रेस उठाना है मेरे को, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे रेंज काम करे। अच्छा, इसलिए मैंने एग्जांपल लिखे दिया है
कि फाइंड सेल, देखो वही नाम मैंने दोबारा लिया यहाँ पे, हाँ 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 डॉट ऑफसेट वैल्यू, इसलिए मैं नीचे यूज करा ये, इसलिए मैंने आगे लिखा भी है फाइंड सेल एड्रेस डॉट एड्रेस। यहाँ तक क्लियर है? हम्म ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब बेसिकली जब मैं फाइंड कर रहा हूँ तो फाइंड तो एक बार कर रहा है, और फाइंड नेक्स्ट भी क्या हो रहा है, एक बार चल के रुक जा रहा है। मैं कहता हूँ जब तक फाइंड करता रहे, जब तक पहला वाला सेल दिसंबर मिला था, जब तक वो इसके इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है। समझ में आ गया? देखो मैंने यहाँ लगा रखा है, पहले मैंने बोला, अब मैं कर रहा हूँ काम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट के लिए। फाइंड नेक्स्ट सेल कब से? फाइंड आफ्टर, यानी कि A1 के बाद से ही करना है। हमने बोला सेट फाइंड नेक्स्ट सेल रेंज A1, कब ढूंढना है? फाइंड नेक्स्ट सेल। देखो मैंने आप दोनों जगह सेम दे दिया, यहाँ भी ये दे दिया और यहाँ भी ये दे दिया। बेसिकली करेगा क्या ये, अब देखो कैसे चल रहा है, इसको तो खत्म, यहाँ पे आ गया। इसने क्या करा, रेंज A1 के बाद ढूंढेगा। क्लियर है? मैंने यहाँ पे बोला कि सेट फाइंड सेल फाइंड नेक्स्ट सेल इज इक्वल टू रेंज A1 डॉट फाइंड नेक्स्ट, यानी कि A1 के बाद ढूंढ लिया जी उसने। कब कहाँ मिला उसको? A16 पे मिला। ठीक है जी। अब उसने वो आ गया किसके ऊपर, इफ के अंदर। इफ ने देखा कि इफ फाइंड सेल डॉट एड्रेस, इसका आंसर क्या आ रहा है अभी, इसका क्या है आंसर, बताओ इसका क्या है? फाइंड सेल डॉट एड्रेस का, पहले वाले का। देखो ये रहा, खुला है ना इसका 25 97 था ना भाई, हाँ लास्ट वाला सेल है ना। तो हमने बोला इसका एड्रेस किसका लग रहा है, इक्वल है क्या इस वाले एड्रेस का? इसका तो 16 है ना अभी आंसर, तो दोनों का सेल तो इक्वल हुआ ही नहीं, इसका 97 है, इसका 16 है, तो ये नेक्स्ट पे आ गया। एल्स कीप सर्चिंग, मैंने कीप सर्चिंग स्टेटमेंट याद रखी है, ये दोबारा गया। अगर आपने यहाँ नीचे देखा होगा तो फाइंड सेल का एड्रेस क्या हो गया था, A16 हो गया था यहाँ पे, अब वो A16 के बाद ढूंढेगा। कब आया? 25 F5 दबा दिया मैंने डायरेक्ट। समझ में आया? ये बेसिकली छोटा सा लूप था ये। एक एग्जांपल और देता हूँ लूप का, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड समझ में आ गया? हेलो, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, यहाँ तक समझ में आया? भाई अमित भाई, हाँ बोलो भाई। फाइंड समझ में आ गया, लेकिन ये जो फाइंड नेक्स्ट सेल है ना, हाँ इसका थोड़ा क्लियर नहीं हुआ भाई। देखो फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि उस चीज को ढूंढेगा जो ऑलरेडी मैं ढूंढ चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद कब हाँ, ढूंढना है इसका मेरे कुछ को? नाम दे रखा है क्या, जो ऑलरेडी ये VBA के अंदर कोड है इसका? कौन सा? ये सेट हमने बनाया है भाई देख, जो या सेट फिर ये तो हमने खुद वेरिएबल दिया है, ठीक है, जैसे ऊपर दिया था अब फाइंड ये सेल, अंदर हम यूज भी कर रहे हैं ना इसी को। जैसे हमने ऊपर दिया था ना, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही मैंने यहाँ दिया। अब देख यहाँ पे क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। फाइंड सेल को हाँ। मैंने पहले सेट कर दिया कि इसका मतलब क्या हो गया, A1 हो गया। हाँ क्लियर है? हाँ, A1 क्यों हुआ? हमने पहले ऊपर बराबर कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने Find बोला, किया set। हाँ मैंने बोला दोबारा सेट कर दिया इसको कि फाइंड करे, कब फाइंड करे? फाइंड नेक्स्ट के बाद। जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूं, अब ये दोबारा सेट हो जाएगा। दोबारा सेट हो गया। ये क्या हुआ इसका सेट दोबारा से? A16 हो गया। अब ये A1 नहीं रहा, क्या हो गया? A16, क्योंकि इसके अंदर मैं इसी की वैल्यू को दोबारा सेट करवा रहा हूं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा। भाई ऊपर क्या है, इसका मतलब A1 था ना। हाँ, इसका तो समझ में आ गया। फाइंड आफ्टर का ये बता तो रहा हूँ, यहाँ A1 हो समझ गया नहीं आ था, रहा। यहाँ A1 हो गया था। हाँ, लेकिन मैंने दोबारा क्या बोला कि इस फाइंड सेल दोबारा सेट कर रहा हूँ। देख मैं इसको, नहीं नहीं भाई, ये मैं कह रहा हूँ आफ्टर तो क्लियर हो गया कि A1 हो गया स्टार्टिंग का, मैं और ये फाइंड नेक्स्ट सेल। हाँ हाँ हाँ, फाइंड नेक्स्ट सेल एक कमांड है। अभी मैं इसको रुक जा, हाँ, इसको मैं अलग लेता हूँ। ठीक है, हमने इसको कमेंट बना लेते हैं एक बार के लिए। अब देखिए, इसको भी कमेंट हमने रन करा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अभी A1 है,
ठीक है भाई। अब ये क्या ढूंढेगा, A1 के बाद ढूंढेगा। A1 के बाद ढूंढा, सिलेक्ट कर लिया इसने। A1 के बाद कहाँ सिलेक्ट करा इसने, एक मिनट, कहाँ पे आया भाई, 16 पे। कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम कर, इसका आंसर अब ये 16 हो गया। किसका आंसर ये 16 हो गया, मतलब जो सिलेक्ट हुआ है, ये रेंज ए का। मैं और यहाँ ये पे आ जो गया, find- इस पे देखा। मैंने बोला कि फाइंड नेक्स्ट सेल, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, A16 जो सिलेक्ट कर रखा है, ऊपर दिखाया था ना मैंने अभी, A16। इसका A16 हो जाएगा ना, इसका मतलब हाँ। यहाँ भी सेम कॉपी पेस्ट वही लगा रखा है ना मैंने, सेम। हम्म। जब यहाँ पे क्या था, वो A1 था, यहाँ मैंने दोबारा सेट कर दिया, इसका अब A1 की जगह क्या हो जाएगा, भाई ये 16 हो जाएगा ना। हाँ। नहीं आया समझ में? नहीं, ये कह रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है कि सर्च जो कर रहा है एक बार से दूसरे बार में आप मतलब वो प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो फाइंड नेक्स्ट सेल है, जैसे कि हमने ऊपर भी यूज किया है सेट में, फाइंड आफ्टर, ये भी समझ में आ गया। हाँ। फाइंड सेल, ये भी समझ में आ गया। बट ये फाइंड नेक्स्ट सेल है, इसका भी तो हमने सेट कहीं ना कहीं किया है, वो समझ नहीं आ रहा कहाँ सेट किया है। वही तो, ये तो रहा, देख ऊपर फाइंड नेक्स्ट सेल है, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, ये आ गया। ये फाइंड नेक्स्ट सेल हमने सीधा लिखा है, इसको डिफाइन कहाँ है? रेंज A1 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जो A1 है, ये तो बाय डिफॉल्ट A1 हो गया ना। जब फर्स्ट टाइम ढूंढेगा तो कहाँ से ढूंढेगा, वो A1 से ढूंढेगा। अरे मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ ना भाई, इसका मतलब क्या है, मैं ये अरे मैं अगर यहाँ पे ये नहीं लिखता, मैं लिख देता, मान ले ये लिख दिया मैंने नाम कुछ भी, अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ में आ गया भाई। तो मैंने सेम नाम दोबारा लिख रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना आफ्टर है, को हम रेंज A1 दे रखा है पहले से। मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने पहली बार ढूंढ लिया, मैं चाहता हूँ हाँ। उसके बाद ही ढूंढे ना आगे। हाँ तो मैंने क्या करा, मैं उसी को बार बार दोबारा सेट करवा रहा हूँ ना। मैंने हाँ। बोल दिया फाइंड, पहले इसकी वैल्यू A1 है अभी, ठीक है, बट मैं इसको दोबारा सेट कर रहा हूँ। A1 की ये क्या हो जाएगा, A16 हो जाएगा अभी, इस चला जाएगा ये। ठीक है। जब ये दोबारा चल के आएगा, A16 था, A16 के बाद ढूंढेगा फिर ये, क्योंकि मैं उसको ऊपर तो जाने नहीं दे रहा। ये देख, अब देखो सही से क्या होगा, देखो अभी चला, इसका मतलब A16 हो गया। ये आंसर क्या आया, A16 आ गया, क्लियर। चला गया। अब ये दोबारा ढूंढेगा A16 के बाद, देख यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ऊपर तो गया ही नहीं, A1 तो हुआ ही नहीं दोबारा ये। अब तो नहीं, A16 है, A16 A16 के बाद ढूंढेगा। अब क्या हो गया, हाँ। A25। A25। अब इसका मतलब क्या हो गया, A25 हो गया। दोबारा चला, अब A25 के बाद ढूंढेगा, क्या हो गया अब, A37। समझ में आया क्या हो रहा है इसके अंदर, ये बार बार इसी की वैल्यू को चेंज करके इसी के बाद ढूंढ रहा है, ठीक है। ठीक है। 49, 67, 73, 85 और 97 अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका सेल एड्रेस और इसका सेल एड्रेस दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। आया समझ में? एक एग्जांपल और हाँ। जब तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करा, नाम कॉपी कर लिए, अलग लिख लेते हैं। सर ये इसके सामने थर्सडे क्यों लिखा हुआ आ रहा है सर ये? क्योंकि देख मैंने क्या उठाया, मैंने बोला कि मैसेज बॉक्स फाइंड सेल, यानी जहाँ दिसंबर मिल गया, दिसंबर के बाद (0) एक कॉलम बढ़ा के उठा रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। सेम नीचे मैंने वही कर रखा है। मतलब सर ये जो है उसके भाई ऑफसेट लगा रखा है। ऑफसेट क्या करता है, रो और कॉलम मूव करता है ना। मैंने क्या करा, एक कॉलम बढ़ा के उठा रहा हूँ ना वैल्यू। अगर मैं ऑफसेट नहीं लगाऊंगा तो दिसंबर दिखाएगा वो। सब हमने क्या करा, हमने बोल दिया यहाँ पे भाई शीट, क्या हुआ, ठीक है। मैंने डाल दिया जनवरी
मैं चाहता हूँ जितने मैंने यहाँ नाम लिखे हैं उतनी ही शीट अपने आप इंसर्ट हो जाए। जितने नाम लिखे हैं उतनी ही शीट अपने आप इंसर्ट हो जाए। देखो सही से देखना, मैंने बोला स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट सेल, अभी आया आ गया सेट फर्स्ट सेल इक्वल टू रेंज A1। भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो सर कुछ तो दिख नहीं रहा है। क्या अरे हुआ? भाई स्क्रीन शेयर नहीं होती थी मेरी। एक मिनट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तुझे दोबारा कर देता हूँ यार। तू रुक कैसे गई? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ना। मैं डिस्कनेक्ट सर कर रहा हूँ। सर जियो इस्तेमाल कर रहे हो यही अबे होएगा। ओ वाईफाई लगा रखा है ये गरीब। ये देख इधर देख तू यार, इधर स्पीड देख, इधर स्पीड देख, तू बकवास कर रहा है। देख कितनी स्पीड आ रही है। सर ये तो दिखा रहे ना, अभी हमने जो देखा हमने क्या क्या बोल दिया आपने तो सुना ही नहीं। बोल मत दियो दोबारा। देखो मैं ही बोल रहा था कि मुझे शीट इंसर्ट करनी है, उतनी शीट इंसर्ट करनी है जितने मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, मैंने पहले कह दिया कि रेंज A1 से शुरू करना है मेरे को। ये काम करते हैं A1 से नहीं, लास्ट सेल उठाते। लास्ट सेल कौन सा है हमारा? लास्ट सेल कैसे उठाएंगे बताओ जल्दी से लास्ट बताओ। प्रीव्यू नेक्स्ट डॉट फाइंड एक्सेल डॉट एंड एक्सेल बस। डॉट और कब तक करना है? ऑफसेट एक उसके बाद वाली वैल्यू ले लो। बस ये हो गया लास्ट सेल जहाँ जहाँ मेरे को काम करना है। मैंने बोला भाई कि क्या कर, किसकी शीट तो ले लो यहाँ पे। शीट कौन सी? शीट नेम के डॉट रेंज। क्लियर? इसका उसने ये ले लिया। अब मैंने बोला कि मुझे भाई रिकॉर्डिंग चालू कर दिया ना? है भाई, रिकॉर्डिंग चालू कर रखा है वो ना? चल रहा भाई, वो तो चल रहा ये डिस्कनेक्ट हो गया था ना? चल रहा होगा यार, चल रहा होगा, मैंने बंद नहीं करा, चल रहा है। मैंने बोला कि शीट डॉट ऐड करें, डॉट नेम भी ले लें। नेम कौन सा लेना है? इज इक्वल टू लास्ट सेल। नहीं, अब बोलोगे भाई नेम इज इक्वल टू, इसको पहले सिलेक्ट करवा लेते हैं, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। किसकी रे A1? शीट नेम डॉट, पहले शीट 1 को एक्टिवेट कर ले और उसका रेंज A1 सिलेक्ट कर ले और उसका नाम कौन सा ले ले? एक्टिव सेल की वैल्यू। अब एक्टिव सेल क्या है मेरा? रेंज A1 है। क्लियर है ना? ठीक है भाई, एक्टिव सेल की वैल्यू ले ली। उसके बाद क्या हो, शीट का नाम ले ले और एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सिलेक्ट। इसका मतलब समझ गए? पहले उसने रेंज A1 की वैल्यू ले ली इसके अंदर, फिर उसके बाद फरवरी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? बताओ यहाँ तक, ज्यादा डाउट है तो। भाई एक्टिवेट सेल वाला बताओ एक बार, ऑफसेट 10 सिलेक्ट। अच्छा भाई देखो, ये समझ में आ गया ऊपर वाला? ऊपर वाला भाई आ गया एक्टिवेट। हमने बोला ये समझ में आ गया? हाँ भाई ये भी आ गया एक्टिवेट। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया भाई? हाँ भाई ये आ गया। अब मैंने शीट का नेम किसमें इंस्टॉल, यानी शीट का नेम मतलब कौन सी वैल्यू? एक्टिव सेल वैल्यू। एक्टिव सेल कौन सा है मेरा? अभी जो रेंज मेरी सिलेक्ट हुई होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। अभी कौन सा रेंज सिलेक्ट है? A1। तो अब क्या आ गया इसके अंदर? A1 की वैल्यू आ गई, यानी जनवरी आ गया। अब मैंने बोला क्या करें, जनवरी की वैल्यू तो यहाँ पे ले ली, फिर एक्टिव सेल यानी रेंज A1 डॉट ऑफसेट 1 सिलेक्ट। अब कहाँ पे आ गया? A2 पे आ गया ये। ठीक है भाई, अब यहाँ पे पहले तो ये नाम, ये नई शीट इंसर्ट करेगा, उसका नाम क्या रख देगा? जनवरी रख देगा। ठीक है भाई, अब मैं बोल रहा हूँ कि इफ, ठीक है, एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो इक्वल होता है किसके?
इसके लास्ट सेल। लास्ट सेल की, क्योंकि कहाँ तक और चलना tag चाहिए, चलना तो यहीं तक चाहिए ना भाई, इसके बाद तो नाम ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि यहीं तक चलना चाहिए। लास्ट सेल का मतलब क्या बताया था मैंने, A13। अभी दिखाता हूँ मैसेज बॉक्स में, देख लो पहले। ठीक है, अगर नाम इक्वल होता है तब तो क्या कर दे, एग्जिट सब, एल्स गो टू कीप इंसर्टिंग शीट, कॉपी। कहाँ पे शीट इंसर्ट करनी है, एक्टिव सेल का नेम आ गया, शीट का नाम आ गया, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक वन बाय वन। मैसेज बॉक्स लास्ट सेल डॉट एड्रेस, समझते ज़्यादा, एक एक करके चला रहा हूँ। इसने क्या करा, लास्ट सेल ले लिया। लास्ट सेल क्या आया भाई, A13। समझ में आया A13 क्यों आया, यहाँ तक किसी को डाउट है? यस नो? हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है भाई, अभी हमारी गलती है इसके अंदर। उसके बाद कहाँ गया, शीट्स वाली नेम को उसने एक्टिवेट करा दिया। मान लो मैं अगर यहाँ पे होता, स्टॉप कर रहा हूँ, दोबारा चला रहा हूँ, F8 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 F8, A13 उठाया क्योंकि उसका हमें पता है A13 है। शीट कौन सी एक्टिवेट, हाँ शीट कौन सी एक्टिवेट कराई, शीट एक्टिवेट हो गई। हाँ सिलेक्ट A1। ठीक है, रेंज A1 सिलेक्ट हो गया, रुक जाओ अभी नहीं हुआ, सिलेक्ट हो गया A1। एक्टिवेट वैल्यू ऑफसेट। उसके बाद शीट नेम आ गया, शीट नेम के अंदर क्या वैल्यू आई, जनवरी। जनवरी। उसके बाद एक सेल नीचे आ गया ये, उसके बाद से क्या करा, एक नई शीट ऐड करी, इसका नाम क्या रख दिया, फरवरी। जनवरी। पीछे का भाग गया है। ठीक है, जनवरी के बाद मुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा ना, इस वाली शीट पे। ठीक है, क्लियर है? क्या पहुंच गया, एक्टिवेट कौन सी वाली शीट हो गई, वही शीट पे वापस आ गए हम। फिर F8 दबाया, सेल एड्रेस इक्वल नहीं है, कीप सर्चिंग, दोबारा गए यहाँ पे, एक्टिव सेल की वैल्यू क्या हो गई, फरवरी हो गई। शीट का नाम फरवरी आना चाहिए। नई शीट आई, मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसे देखो शीट बढ़ती जा रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, खत्म। आया समझ में? आ गया भाई। पक्का? हाँ भाई। भाई किसी को डाउट है? भाई थोड़ा सा बस डाउट है, बाकी मतलब यहाँ नहीं, वैसे अगर नॉर्मली छोटा सा कंडीशन की अगर दिखता है, बाकी तो क्लियर है। क्या भाई? इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है हमेशा। किसमें? इफ कंडीशन में। इफ तो सिंपल इसमें तो है। सिंपल ठीक है कि ये ट्रू हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर फॉल्स। अच्छा, मैं तो दोबारा रिपीट कर देते हैं, गाली करा दिया हमने। सिंपल सा यहाँ पे ये लगाया है, अगर एक्टिव सेल एड्रेस, यानी मैं तो एक एक करके चल रहा हूँ सेल पे, 1 2 3 4 5, वो इक्वल होता है लास्ट सेल एड्रेस के। लास्ट सेल मेरा हमेशा क्या है बता दिया मेरे को, A13 आएगा, वो मैंने ऊपर ही फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर दोनों का सेल एड्रेस इक्वल होता है तब तो मैक्रो खत्म। अगर इक्वल नहीं होता तो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों के सेल इक्वल नहीं होते। इक्वल कराने के लिए मैं क्या करा रहा हूँ, उसमें ऑफसेट करके एक एक करके नीचे चला रहा हूँ। एक्टिव सेल डॉट 1, समझ में आ गया ना, एक एक सेल नीचे सेट कराता जा रहा हूँ। हाँ ये रहा, ठीक है। मेल भेज रहा हूँ ये वाली, इतना ही बता रहा हूँ ताकि इसकी पहले प्रैक्टिस कर लो आप लोग। ठीक है भाई। ठीक है भाई, कल इसका एडवांस एक काम कर लेना, अगर कर सकते हो तो कल मैं वही कराऊंगा। जो कर लेगा अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि एक मैक्रो बनेगा, ठीक है भाई। मैक्रो क्या बनेगा, ये है, हम क्या करेंगे, डेटा है हमारे पास, ठीक है भाई। इस डेटा में से मैं आपको बताऊंगा रिमूव डुप्लीकेट कैसे करना है। बहुत सिंपल सा है, पूरा कॉलम कॉपी कराना है, ठीक है।
आप चलो अपने आप सर्च करना, मैंने कोडिंग ढूंढनी बता रखी कैसे ढूंढते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये नेम लिखे हुए पूरे, ये पूरा डेटा दे दिया मैंने आप लोगों को। इस डेटा के अंदर से मुझे चाहिए सपोज नेम के बेस पर जनवरी का डेटा जनवरी में, फरवरी का डेटा फरवरी शीट में, जैसे मैंने शीटें बनाई है नाम नेम वाइज, ये रही। मुझे इनमें इन्हीं का डेटा डालना है। जनवरी में जनवरी का आना चाहिए, फरवरी का, मार्च में मार्च का, ये पूरा डेटा आना चाहिए। कॉपी और वहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हो सकता है नाम यहाँ पे मैं बीच में JN भी डाल दूँ। तो आपको करना है पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, नेम का कॉपी करना है, यहाँ यही डाल लेना और उसको रिमूव डुप्लीकेट कर लेना। बट ये करोगे सारा कोडिंग से ही, ठीक है। पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम कल यही काम करेंगे कि मुझे नेम वाइज नई नई शीट बनानी है और उन शीट के अंदर वही डेटा आना चाहिए जो उसका डेटा है। जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी में, मार्च का मार्च। तो ये आप लोग अपने पास से ट्राई भी कर लेना।